हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम लेकर आए हैं वर्क एंड एनर्जी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, पोटेंशियल एनर्जी, जिसे हम लोग स्थितिज ऊर्जा भी कहते हैं। यानी किसी भी वस्तु में स्थिति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यानी द एनर्जी विच पोजेसेस ड्यू टू पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। यानी हमने उसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है, उसके एग्जाम्पल्स और उसके एक्सप्रेशंस कैसे होते हैं, कैसे फाइंड किए जाते हैं, साथ साथ उसके यानी टाइप्स क्या होते हैं, पोटेंशियल एनर्जी के कितने टाइप्स होते हैं, उसके बारे में भी अब डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। हमने अभी बताया दोस्तों, पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाई एन ऑब्जेक्ट ऑफ इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन और चेंज। यानी कहने का मतलब पोटेंशियल एनर्जी एक ऐसी एनर्जी होती है जो ऑब्जेक्ट के पोजीशन, उसके शेप, कॉन्फ़िगरेशन का मतलब उसके शेप एंड साइज, यानी हमने ब्रैकेट में लिखा है शेप एंड साइज और चेंज, यानी पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करती है या उसके अकॉर्डिंग चेंज होती है, तो वो क्या कहलाता है, आपका पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। यानी स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा का मतलब स्थिति से है, यानी पोजीशन से है, इसलिए किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करती है। अब देखिए इसके कुछ हमने एग्जाम्पल्स दिए हैं। एग्जाम्पल्स में क्या बताया, वाटर स्टोर इन अ डैम, यानी जो हमारा बांध बना रहता है उसमें जो वाटर स्टोर होता है, यानी पानी इकट्ठा हुआ रहता है, उसमें क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है, क्योंकि वो एक जगह स्थित होता है। आप ये भी कह सकते हैं जैसे आपके छत के घरों पे टंकी लगी होती है, पानी की टंकी लगी रहती है, उसमें भी पानी स्टोर होता है, तो वहाँ पे भी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया है स्ट्रेच और कंप्रेस्ड स्प्रिंग। यानी हम लोग स्प्रिंग को चाहे स्ट्रेच करें यानी खींचें या प्रेस करें, कंप्रेस का मतलब दबाव दें उस पर, तो उसके शेप एंड साइज में जो चेंजेस आते हैं उसमें भी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है दोस्तों, अब कुछ और एग्जांपल्स हमने दिए हैं, जैसे अ स्ट्रेच बो हैज़ पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू चेंज इन इट्स कॉन्फ़िगरेशन एसेट्रा। यानी स्ट्रेच बो का मतलब क्या होता है दोस्तों, बहुत लोग हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट बो का मतलब नहीं समझ पाते हैं। तो बो का मतलब क्या होता है, धनुष। धनुष के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, आपने एक धारावाहिक देखा होगा रामायण, उसमें जो राम भगवान होते हैं वो क्या लिए रहते हैं, धनुष तीर लिए रहते हैं। तो वो धनुष जो होता है जब उसे खींचा जाता है तो उसमें क्या होता है, धनुष के शेप और साइज में चेंजेस होते हैं, तो वहाँ पे क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, और भी कुछ हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिखे हैं। जैसे हमने लिखा है पोटेंशियल एनर्जी इज टू स्केलर क्वांटिटी एंड इस SI यूनिट इज जूल। यानी पोटेंशियल एनर्जी भी स्केलर क्वांटिटी होती है, यानी स्थितिज ऊर्जा भी एक अदिश राशि है, क्योंकि इसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। यानी इसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, इसलिए हम पोटेंशियल एनर्जी को स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। और इसकी यानी एनर्जी है तो इसकी SI यूनिट भी क्या होगी, जूल होगी। ठीक है, और भी कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट हमने यहाँ पे दिए हैं। इंपॉर्टेंस पॉइंट क्या है, यानी एन ऑब्जेक्ट में साइमल्टेनियसली पोसेसेस पोटेंशियल एनर्जी एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी एंड सम ऑफ दीज एनर्जी इज कॉल्ड द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट साइमल्टेनियसली का मतलब एक के बाद एक, ठीक है, यानी साइमल्टेनियसली के बाद एक पोटेंशियल एनर्जी के साथ साथ काइनेटिक एनर्जी उत्पन्न करता हो, तो उस ऑब्जेक्ट में यानी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम क्या कहलाता है, मैकेनिकल एनर्जी कहलाता है। यानी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग क्या कहलाता है, यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है उस वस्तु का। तो ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अब चलिए दोस्तों हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। देखिए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। यानी यहाँ पे बताएगा देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। यानी हमारी जो स्थितिज ऊर्जा है वो मुख्यतः दो प्रकार की होती है। एक क्या होती है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, एक क्या होती है, प्रत्यास्था स्थितिज ऊर्जा। यानी कहने का मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी
इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक को हम लोग प्रत्यास्था कहते हैं, यानी वो जो क्या होता है, प्रत्यास्था का मतलब जैसे हम लोग किसी भी चीज़ को बढ़ाते हैं तो उसमें क्या होता है, खींचते हैं फिर वो अपने पोजीशन पे आ जाती है, तो वो इलास्टिसिटिक होती है। इलास्टिसिटी मतलब खींचने पे बढ़ती है, फिर छोड़ देने पे अपने पोजीशन पे आ जाती है, तो वो प्रत्यास्था के अंतर्गत आता है, जो आपको अगले क्लास में पढ़ना होगा। यानी जब आप 11th में जाएंगे तो प्रत्यास्था आप पढ़ेंगे, तो इलास्टिक के बारे में जाने, इलास्टिसिटी उसमें भी है, तो उससे रिलेटेड ये टॉपिक था इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, तो हमने इलास्टिसिटी के बारे में बताया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है। तो बात करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की, यानी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। यानी यहाँ पे दिया गया है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पॉइंट अबव द ग्राउंड इज डिफाइंड एज, यानी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा किसी भी वस्तु के उस बिंदु पर जो क्या होता है, ग्राउंड का मतलब जमीन से कुछ ऊपर, एक तरह से कहा जाए एबव द ग्राउंड का मतलब क्या होता है, जो पॉइंट हो वो एबव द ग्राउंड है, यानी पृथ्वी से अर्थ सरफेस से कुछ ऊपर हो, यानी कुछ हाइट पे, सर्टेन हाइट पे हो, वहां पे अगर हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करना होगा तो वो क्या होगा, द वर्क डन इन रेजिंग इट फ्रॉम द ग्राउंड, यानी जो उसको उठाने में, उस बिंदु तक उस ऑब्जेक्ट को उठाने में जो वर्क डन हो रहा है, वही वर्क डन क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। और वो किसके अगेंस्ट होता है, ग्रेविटी के, यानी अर्थ ग्रेविटी के अगेंस्ट होता है ऐसा, इसलिए उसे हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। एक बार फिर से हम इसे रिपीट कर देते हैं कि वह वर्क डन जो ग्रेविटी के अगेंस्ट होता है, वही वर्क डन क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है, और उसी पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। उम्मीद है आप लोग को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अब समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। यहाँ पे हमने लिखा है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स कॉन्फ़िगरेशन और चेंज इन शेप एंड साइज इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, यानी किसी भी वस्तु की प्रत्यास्था स्थितिज ऊर्जा वह होती है जो उसके शेप और आकार और साइज पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो यानी शेप में आकार, साइज में भी अगर हम लोग कहा जाए तो शेप और साइज का मतलब एक ही होता है, आकार के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो किसी भी वस्तु के आकार पे जो डिपेंड करता है पोटेंशियल एनर्जी, वही क्या कहलाता है, प्रत्यास्था स्थितिज ऊर्जा या इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग को इलास्टिक और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी समझ में आ गया। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों कि एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी फॉर ग्रेविटी कह दें, या ऐसे कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एक्सप्रेशन, ऐसे भी हम लोग कह सकते हैं एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, कैसे डिराइव करेंगे, उसके बारे में अब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं डेरिवेशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं, यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले हमने एक फिगर बनाया है। सबसे पहले फिगर में क्या दिया गया, एक ग्राउंड लेवल पे एक ऑब्जेक्ट है और उसी ऑब्जेक्ट को हमने पोजीशन ए पे दिखाया जो ग्राउंड से h हाइट पे प्रेजेंट है। इस पे क्या होता है जब दोस्तों कि जब इस पे हम लोग फोर्स लगाते हैं तो कुछ फोर्स इसलिए लगाते हैं कि ये ऑब्जेक्ट क्या हो, ग्रेविटी के अगेंस्ट पोजीशन ए पे बना रहे, और कुछ फोर्स क्या होता है, रिक्वायरमेंट इसलिए होती है जो इसके वेट को, यानी जो ग्रेविटी के अगेंस्ट जो वेट लगता है, वेट क्या होता है, W=mg होता है, उसके अगेंस्ट वो हो। तो यानी यहाँ पे हमने वो चीज़ें लिख दी गई हैं, यानी जैसे हमने यहाँ पे लिखा कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, यानी एक ऑब्जेक्ट को हमने सपोज किया जिसका मास m है, एंड रेस थ्रू द हाइट h, यानी उसको हमने
h हाइट पे रेज किया यानी रखा है फ्रॉम द ग्राउंड यानी ग्राउंड से। फोर्स इज रिक्वायर्ड टू रेज द ऑब्जेक्ट, यानी जो फोर्स लगा यानी जो बल की आवश्यकता हमें किस लिए पड़ रही है, उस वस्तु को हमें h हाइट पे रखने के लिए। मिनिमम अमाउंट ऑफ फोर्स इज रिक्वायर्ड अगेंस्ट द ग्रेविटी, यानी कुछ मात्रा जो बल की क्या है हमें चाहिए ग्रेविटी के अगेंस्ट रखने के लिए, विच इज इक्वल टू वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। वो क्या होता है, किसके, ऑब्जेक्ट के वेट के बराबर होता है। यानी कुछ अमाउंट ऑफ जो फोर्स होगा वो हमें क्या होगा, रिक्वायरमेंट मिलेगी जो ग्रेविटी के अगेंस्ट होगा, और वो ग्रेविटी के अगेंस्ट वो क्या होगा, किसके इक्वल होगा, ऑब्जेक्ट के वेट के बराबर होता है। अब हमने बताया यहाँ पे कि जो फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है, F इक्वल टू mg लग रहा है, जो अपवर्ड डायरेक्शन में। अपवर्ड डायरेक्शन का मतलब दोस्तों, क्योंकि हम लोग ग्राउंड से ऑब्जेक्ट को ए पोजीशन पे रखे हैं यानी h हाइट पे, इसलिए हमें अपवर्ड फोर्स लगाना पड़ रहा है। और फिर हमने कहा कि वर्क डन, यानी जब हमने h हाइट पे उस ऑब्जेक्ट को रखा है तो वर्क डन क्या होगा, तो हमने लिखा W इज इक्वल टू F इंटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द हाइट h, यानी या आप कह सकते हैं एबव द ग्राउंड, यानी डायरेक्शन ऑफ, यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एबव द ग्राउंड या एट हाइट h। ठीक है, इसलिए हमने लिखा W इज इक्वल टू F इंटू एच। अब देखिए F की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल ली mg, तो इसलिए हमने लिखा mg इंटू एच, यानी फाइनली हमारा वर्क डन क्या है, mgh। यानी दिस वर्क डन इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये जो कार्य है हमारा गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाता है, इसलिए हम लोग पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला हमें मिलता है EP इज इक्वल टू mgh, यानी EP का मतलब पोटेंशियल एनर्जी। तो यानी यहाँ पे देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, यानी यहाँ पे G है, इसलिए हम कह सकते हैं EP इज इक्वल टू mgh। क्लियर हो गया दोस्तों। अब चलते हैं, बात करते हैं ये किस पे डिपेंड करता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखा जाए, जो EP इज इक्वल टू mgh आया है, हम ओरली बता दे रहे हैं, लिखने की आवश्यकता आप लोग को नहीं पड़ेगी। EP इज इक्वल टू mgh, तो यहाँ पे देखिए EP जो है प्रोपोर्शनल है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, EP जो है प्रोपोर्शनल है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और क्या है, ग्रेविटी के भी प्रोपोर्शनल है। तो यानी हम लोग कहा जाए जो mgh यानी मास ऑफ द ऑब्जेक्ट अगर डबल हो तो हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगा, डबल होगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर हमारा डबल हो तो भी हमारा क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी डबल होगा। हाइट अगर दोगुनी है या तीन गुनी है तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगा, दोगुना या तीन गुना हो सकता है। तो इस फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, किस किस फैक्टर पे हमारा पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करेगा, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज सिचुएटेड, यानी जिस हाइट पे ऑब्जेक्ट रखा जाए उस पे भी वो डिपेंड करेगा। तो उम्मीद है आप लोग को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करेंगे एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, यानी ऊर्जा का रूपांतरण कैसे होता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, अगर सिंपली भाषा में समझा जाए तो अगर जो सूर्य का प्रकाश है, बहुत से लोग उसे क्या होते हैं अपने घरों में सौर ऊर्जा से लाइट जलाते हैं, टीवी चलाते हैं, बहुत सारे उपकरण चलाते हैं। तो वो क्या करते हैं दोस्तों कि सौर ऊर्जा को वो क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। यानी उसमें जो सोलर पैनल लगे होते हैं वो पैनल क्या होते हैं, सिलिकॉन वायर के बने होते हैं, जो क्या करता है कि सूर्य के प्रकाश को क्या होता है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है, यानी विद्युत यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ऐसे ही क्या हुआ कि एनर्जी ना तो डिस्ट्रॉय हुई ना तो खराब हुई, और वो क्या हुआ, एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो गई। यानी एक पहले था सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी, और बाद में वो क्या हो गया, कन्वर्ट होके
इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चली गई। यानी इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। तो अब हम लोग बात करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी के बारे में। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने बताया एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, दोनों एक ही चीज़ें हैं। ऊर्जा का रूपांतरण उसे कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पे बताया द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, यानी वह प्रक्रिया जिसमें ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होना ही क्या कहलाता है, ऊर्जा का रूपांतरण कहलाता है। हिंदी मीडियम वाले भी ध्यान से सुनेंगे, हम हिंदी में भी समझा रहे हैं, और इंग्लिश मीडियम वाले भी ध्यान दें क्योंकि हम इंग्लिश में भी बता दे रहे हैं, एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, जिससे आप लोग को कोई परेशानी न हो। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म इज नोन एज एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। यानी कहने का मतलब कि वह प्रोसेस जिसमें एनर्जी जो चेंज होती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, वही आपका क्या कहलाता है, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी कहलाता है। अगर हिंदी में जाना जाए तो यह वह प्रक्रिया होती है जिसमें ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होती है। इसके कुछ एग्जाम्पल हमने दिए हैं दोस्तों। यहाँ पे हमने बताया कुछ अप्लायंसेस का मतलब होता है उपकरण। उपकरण के थ्रू हमने समझाया है कि कैसे एनर्जी एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब यानी जो विद्युत बल्ब होता है, उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी जो होती है वो हीट और लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। सोलर सेल की बात करें तो वो क्या होता है, लाइट एंड थर्मल एनर्जी जो सन से प्राप्त करती है, यानी सूर्य के द्वारा वो प्रकाश और उसमें ऊर्जा ग्रहण करके वो क्या करता है, सोलर सेल क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। टेलीविज़न की बात करें जिसे हम लोग कहते हैं, जो आपके घरों में लगा जिस पे आप लोग धारावाहिक, कार्टून और बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एंड साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात करें, न्यूक्लियर जो नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र होते हैं, उसमें क्या होता है कि न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। फिर उसके बाद वही एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जैसे आपने थर्मल पावर प्लांट के बारे में पढ़ा होगा, यानी एनटीपीसी के बारे में, जो नेशनल थर्मल पावर प्लांट है, उसमें क्या होता है कि कोयले से हम लोग बिजली बनाते हैं। तो बिजली कैसे बनाते हैं, यानी थर्मल एनर्जी को हम लोग किस में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक वही काम यहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या होता है, न्यूक्लियर एनर्जी पहले हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगी, फिर उसके बाद वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो यही सारे प्रोसेस हैं कि जो एनर्जी एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। एक और हमने एग्जाम्पल लिए हैं, रेडियो आपने सुना होगा, जो पुराने समय में, अब तो बहुत लोग गैजेट्स ले लिए हैं, स्मार्टफोन ले लिए हैं, उसमें भी लोग एफएम सुनते हैं। तो जो रेडियो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो ये सारे बहुत कम ही उपकरण हमने यहाँ पे दिखाए हैं, बताएं कि कैसे एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होती है। यानी बहुत से उपकरण और भी हैं जिसे आप लोग सर्च कर सकते हैं, आपके बुक में दिए गए हैं, आप उससे भी जान सकते हैं कि कौन सी एनर्जी उसमें होती है और वो किस एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये आज के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। आज हमने जितना भी बताया, जैसे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बताया, फिर उसके एक्सप्रेशन के बारे में बताया, आफ्टर दैट हमने एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाए। ये सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसे आप अच्छे से ध्यान से पढ़ते रहें और बार बार रिवाइज करें, जिससे आपको कोई इससे डाउट ना हो। आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।